हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है, मैंने अभी बॉटनी लेक्चर के जो पास्ट पेपर्स हैं उनको यानी कि डिस्कस करना शुरू किया हुआ है। जो पहले वाली जो टेस्ट है 2006 वाली वो पूरी हो गई। अभी हमारे पास है 2011 वाली। उसके बाद जो है हमारे पास 2013 वाली आहिस्ता आहिस्ता जो भी सारी यानी कि पास्ट पेपर्स पढ़े हैं बॉटनी लेक्चर के, वो आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास यानी कि इस 2011 वाली में सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन था वो ये था कि बोटेनिक गार्डन्स जो होता है, बोटेनिक गार्डन्स जो होते हैं यानी कि हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स, हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स, यानी कि लिविंग प्लांट्स की जो उनके पास कलेक्शन होती है वो हम क्यों करते हैं? फॉर द पर्पज़ ऑफ, यानी कि कौन से पर्पज़ के लिए? फॉर द पर्पज़ ऑफ, तो पर्पज़ हमारा असल में ये होता है कि हम वो जो कलेक्शन करते हैं वो करते हैं असल में एक तो रिसर्च एंड कंजर्वेशन के लिए, दूसरा डिस्प्ले एंड एजुकेशन के लिए। तो सही आंसर जो होगा हमारे पास वो दोनों ही होंगे, यानी कि बोथ। ठीक है। रिसर्च भी हम करते हैं, उसके बाद जो हमारे पास यानी कि कंजर्वेशन भी करवाते हैं, और उसके बाद जो हमारे पास है वो डिस्प्ले भी, यानी कि दिखाने के लिए भी, और यानी कि दूसरा जो चौथा जो है हम वो एजुकेशन पर्पज़ के लिए भी हम क्या करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, बोथ यानी कि जो है वो सही है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास यानी कि दूसरा जो है यानी कि सवाल, ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैविंग, ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैविंग, यानी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैविंग द सेम क्रोमोसोम नंबर, हैविंग द सेम क्रोमोसोम नंबर। जब उसके पास यानी कि सेम क्रोमोसोमल यानी कि नंबर हो तो उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि इज़ कॉल्ड एज। तो हमें पता है जो इनका जो सही आंसर है वो क्या कौन सा है, कैरियोटाइप। यानी कि कैरियोटाइप में एक तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी कि मतलब सेम हो, दूसरा जब वो मार्फोलॉजिकली यानी कि क्या हो, मतलब जो है वो एक जैसे भी हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, कैरियोटाइप। ठीक है। तीसरा हमारे पास जो सवाल है वो ये है कि भाई जो रॉयल बोटेनिक गार्डन है, रॉयल जो बोटेनिक गार्डन है तो वो कहाँ पे है, यानी कि क्यू गार्डन जो है वो असल में कहाँ पे है, इज़ प्रेजेंट इन। ठीक है। तो ये जो हमारे पास है वो असल में पाया जाता है कहाँ पे, आंसर में, यानी कि लंदन। ये अभी तक भी है, और जो लार्जेस्ट कलेक्शन है प्लांट्स की वो इनके पास है। ठीक है ना, लार्जेस्ट कलेक्शन। तो उसके बाद यानी कि ये तीसरा था। चौथा जो उन्होंने दिया हुआ है कि भाई ये एक स्ट्रोफ्यूल होता है, स्ट्रोफ्यूल ये जो है, स्ट्रोफ्यूल इज़ यूजुअली प्रेजेंट इन द सीड्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ, स्ट्रोफ्यूल इज़ यूजुअली प्रेजेंट इन द सीड्स ऑफ मेंबर्स ऑफ, मतलब यहाँ पे फैमिली के बारे में पूछ रहा है। मेंबर्स ऑफ यानी कि किन के अंदर पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए ये जो है वो असल में पाया जाता है फेबेसी फैमिली, फेबेसी फैमिली के अंदर, फेबेसी फैमिली के अंदर पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं पी फैमिली। असल में ये होता क्या है, स्ट्रोफियर ये आउट ग्रोथ होती है हीलम की, आउट ग्रोथ ऑफ हीलम, जिसका काम क्या होता है, टू प्रिवेंट, यानी कि पानी वगैरह को या किसी और चीज़ को आने में यानी कि क्या करता है, ये रोकता है स्ट्रोफ्यूल। तो मतलब ये फेबेसी फैमिली की खासियत है। ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास है मेगा स्पोर मदर सेल अंडरगोज डिवीजन विच इज़ ए, मेगा स्पोर मदर सेल अंडरगोज डिवीजन, यानी कि वो डिवीजन में चला जाता है। तो ये कौन सी असल में डिवीजन होती है? तो आपको अगर यहाँ पे थोड़ा समझना है, यहाँ पे अगर आपसे पूछ रहा है कि यानी कि वो जो डिवीजन हो रही है जनरल ऐसे, तो वो असल में होती है न्यूक्लियर डिवीजन। उसको हम कहते हैं भाई कैरियोकाइनेसिस, यानी कि जो अभी उनका जो न्यूक्लियाई होता है वो जो है मतलब डिवाइड हो रहा है। अगर इसे जनरल मतलब सेल डिवीजन के बारे में पूछ रहा है
तो वो असल में यहाँ पे क्या होती है, माइटोटिक डिवीजन, क्योंकि वो एक में से दो, दो में से फिर चार, चार फिर ऐसे आगे आगे बढ़ते जाएँ। तो ठीक है, तो यहाँ पे अगर वो न्यूक्लियस की बात करें तो ये न्यूक्लियर डिवीजन होगी। उसके बाद जो हमारे पास है कि सवाल ऐसे दिया गया कि विच वन इज़ ओड या विच वन इज़ आड, यानी कि उसको भुलाने के लिए आपको वो ऐसे दिए गए जाते हैं ये सवाल। अब विच वन इज़ ओड का मकसद ये होता है कि नीचे दी गई जो भी चीज़ें हैं आप उनको सेलेक्ट करें जो उन दोनों तीनों से क्या हो, मुख्तलिफ हो। अभी उन्होंने दिया क्या हुआ है कि भाई एस्टर ऐसी फेम दी हुई है, तो ये भी ज़ाहिर है फैमिली है। दूसरा इसके साथ जो उन्होंने दिया हुआ है वो दिया हुआ है पोएसी, तो वो भी एक फैमिली है। तो इन्होंने दिया हुआ कैपिटुलम हेड। अब कैपिटुलम हेड क्या है, कैपिटुलम हेड तो ज़ाहिर है वो है इन्फ्लोरेसेंस, तो ये क्या होगा यहाँ पे सही आंसर। ये तो दोनों से डिफरेंट मतलब ये वाला है। उसके बाद जो सवाल है हमारे पास है कि मियासिस प्रोफेस 1, मियासिस की जो मियासिस 1 का जो प्रोफेस होता है उनकी कितनी स्टेजेस होती हैं। यहाँ पे पूछा गया कि मतलब हैज़ मेनी हाउ मेनी स्टेजेस, तो हमें पता होना चाहिए उनके पास 5 यानी कि सब स्टेजेस होती हैं, 5 सब स्टेजेस होती हैं। ठीक है, जैसे लेप्टोटीन या जाइगोटीन, पिकाटीन, डिप्लोटीन, डाइकनेसिस जो भी सारी हैं। ठीक है, तो 5 यानी कि इनके पास सब स्टेजेस होती हैं। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कि भाई जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है, डीएनए मॉलिक्यूल डज नॉट कंटेन डीएनए, इन नीचे दिए गए चीज़ों में से कौन सी चीज़ मॉलिक्यूल डीएनए मॉलिक्यूल के पास नहीं होती। डीएनए मॉलिक्यूल डज नॉट कंटेन, कि भाई कौन सी चीज़ नहीं होती। तो हमें पता है कि डीएनए के अंदर एडेनाइन, थाइमाइन, साइटोसिन, गुआनिन होता है। तो जो यूरासिल होता है वो असल में किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, आरएनए की है। तो यहाँ पे यूरासिल जो है वो नहीं होता डीएनए में, बाकी सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद हमारे पास यानी कि क्वेश्चन है कि भाई इस डीएनए के पास, क्योंकि ये टेस्ट है मैं वो जो हल किए हुए हैं सारे वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है यानी कि सवाल जो है उन्होंने कहा है कि भाई द फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन, द फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन, मतलब जीन तो खुद वैसे ही फंक्शनल यूनिट है। अब उसके बारे में पूछ रहा है, रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ, रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस, मतलब कोई एक ऐसा जीन का पार्ट जो सिंथेसिस यानी कि रेस्पॉन्सिबल ऑफ सिंथेसिस ऑफ 1 पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी कि पॉलीपेप्टाइड चेन की। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको पहले अपने लेक्चर्स में बताया हुआ है, यहाँ पे म्यूटॉन, सिस्ट्रॉन और रिकान भी होते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा कि सिस्ट्रॉन होता है। जीन का जो सिस्ट्रॉन पार्ट होता है वो किसी पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए क्या करता है, कोड करता है, और इक्वल टू द क्या होता है, जीन, इक्वल टू जीन आप कह लें इसको। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास है वो है कोल्चिसिन। कोल्चिसिन अब क्या है, कोल्चिसिन जो होता है इनहिबिट्स विच स्टेज ऑफ माइटोसिस, इनहिबिट्स ये भाई कहाँ पे माइटोसिस को रोकता है, इनहिबिट्स विच स्टेज ऑफ माइटोसिस। तो हम पहले पढ़कर आए हैं, ये जो होता है वो माइटोसिस को मेटाफेज स्टेज में रोक के रखता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, मेटाफेज। उनके क्रोमोसोम की शक्ल को स्टडी करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं और ये उनको मेटाफेज स्टेज में क्या कर देता है, रोक देता है। उसके बाद हमारे पास जो सवाल है कि भाई पर्पल कलरेशन ऑन प्लांट पार्ट्स, पर्पल कलरेशन ऑन प्लांट पार्ट्स पे जो पर्पल कलर यानी कि हो जाते हैं, ये किसकी वजह से होता है, किसकी, या इन टोमेटो या आप खेल हैं कि टोमेटो के अंदर ये असल में किसकी वजह से होता है, किसकी डिफिशिएंसी होती है, इज़ इट डिफिशिएंसी। तो असल में आपको पता होना चाहिए ना, फर्स्ट ईयर की बुक में न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में ऐसे ही लिखा हुआ है डिफिशिएंसी आप, यानी कि विच एलिमेंट, यानी कि कौन से एलिमेंट की यानी कि यहाँ पे बात कर रहा है। तो सही जवाब इसका जो होगा, असल में ये वाली जो चीज़ होती है वो होती है नाइट्रोजन की डिफिशिएंसी की वजह से। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास है यानी कि सवाल कि भाई आंट्स आर सोशल इंसेक्ट्स बिकॉज, आप आंट्स को यानी कि आंट्स को और सोशल इंसेक्ट्स, एनिमल्स नहीं, आंट्स आर सोशल इंसेक्ट्स बिकॉज
हम उनको सोशल क्यों कहते हैं, कि भाई कौन सी वजह है। यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिए गए हैं कि भाई दे लिव इन कॉलोनीज, दे लिव इन फॉरेस्ट, दे हैव लैंग्वेज, दे शेयर फूड। तो उनकी असल जो खासियत होती है, दे लिव इन कॉलोनीज़, मतलब वो इकट्ठा ही रहते हैं। दे लिव इन कॉलोनीज़ यानी कि कॉलोनीज़ में रहते हैं, तो ये उनकी सोशल बिहेवियर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो है, द प्लांट्स प्रोड्यूस बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग आर कॉल्ड, द प्लांट्स, ऐसे प्लांट जो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग से पैदा करते हैं, द प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो उनको हम क्या कहते हैं। हमें पता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में जब हम फॉरेन डीएनए उनके अंदर इंसर्ट करते हैं, तो उनको कहा जाता है असल में यानी कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स। अभी ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया भी आ गए हैं, ट्रांसजेनिक यानी कि एनिमल्स भी आ चुके हैं, ठीक है ना। तो ये होंगे ट्रांसजेनिक प्लांट्स या जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद हमारे पास जो है यानी कि कैनाल इरिगेशन हैज़ इंक्रीज्ड द, कैनाल जो इरिगेशन होती है कि दरियाओं का पानी जो है वो इधर आता है, इरिगेशन हैज़ इंक्रीज, तो कौन सी चीज़ इन्होंने बढ़ा दी। तो जाहिर सी बात है उनका जो पानी होता है वो तो गंदा होता है, साल्ट की कंसनट्रेशन भी होती है और बहुत सारी चीज़ें भी उनके अंदर होती हैं। तो ये ज़ाहिर है क्या करवाता है, एक तो वाटर लॉगिंग करवाता है, और दूसरा जो होता है उसके बाद यानी कि ये क्या करवाता है, सैलिनिटी को भी बढ़ा देता है। सॉइल सैलिनिटी जो होती है, सॉइल सैलिनिटी, क्योंकि पानी जो वो आता है तो उसमें हाई कंसनट्रेशन ऑफ साल्ट या इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो सवाल है, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट इज़ नेसेसरी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ, वाइल्ड लाइफ जो हम मैनेजमेंट करते हैं वो क्यों करते हैं। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट जो होती है, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट इज़ नेसेसरी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ, इज़ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ यानी कि किसकी प्रोटेक्शन के लिए हम, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ यानी डैश डैश, ठीक है। तो अब यहाँ पे कौन सी चीज़ होती है, प्रोटेक्शन हम किसके लिए कहते हैं, एक तो भाई फॉरेस्ट जो सॉइल होती है उसको भी, और दूसरा क्या हम यानी कि करते हैं कि भाई फॉरेस्ट एनिमल्स को, मतलब फॉरेस्ट एनिमल्स भी और फॉरेस्ट सॉइल भी, ये दोनों के लिए होती है। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि भाई बोथ। उसके बाद जो हमारे पास यानी कि दूसरा सवाल है कि इन केस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन केस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक तो यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दूसरा यहाँ पे पूछ रहा है इन केस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन which type of variation do not exist, which type of variations does not exist। तो बस इसको यहीं पे कट कर देते हैं कि मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। तो कहने का मकसद ये कि भाई जब ज़ाहिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कि जो बाहर वाली इन्वायरमेंटल जो हैं वो तो इनके अंदर होंगी नहीं, जो भी उनके अंदर जेनेटिक में होगा वही थोड़ा बहुत होगा, इन्वायरमेंटल जो एडाप्टेशन है वो इनके अंदर नहीं आएंगी। जब हाई किस्म की इनके अंदर जो सेक्स रिप्रोडक्शन होगी या एडाप्टेशंस वगैरह होंगी तो ये फिर यानी कि इन्वायरमेंटल जो हैं फिर इनके अंदर यानी कि एग्जिस्ट करेंगे, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो सवाल है वो है कि भाई एंजियोस्पर्मिक सीड इज़ फॉर्म्ड फ्राम द, एंजियोस्पर्मिक सीड फॉर्म्ड फ्राम, ये किस चीज़ से बनता है। असल में ये बनता है किससे, सीड यानी कि मेच्योर ओव्यूल से चेंज इनटू सीड, यानी कि ये ओव्यूल से बनता है। उसके बाद हमारे पास जो सवाल है, मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से आती है, इज़ यानी कि मोस्ट ऑफ द जो ऑक्सीजन है हमारे पास वो यानी कि कहाँ से आई है, थॉट टू हैव बीन फाउंड बाय द एक्टिविटी ऑफ। तो ये सबसे पहला यानी कि आपको उसको सवाल को यहीं पे भी अदा कर देते हैं कि केम फ्राम या कहाँ से आई। तो सबसे पहले आपको पता होने कि ये जो हमारे पास अभी ब्लू ग्रीन अलजी है ना, ब्लू ग्रीन अलजी, तो मोस्टली जो है वो इनसे यानी कि ये ऑक्सीजन जो है हमें
वो मिलती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो सवाल है वो है कि विच इज़ द फॉसिल जीनस ऑफ टेरिडोफाइट प्लांट्स, विच इज़ द फॉसिल जीनस ऑफ टेरिडोफाइट प्लांट्स। तो जो भी यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए गए हैं वो सब के सब क्या हैं, इनके फासिल ही हैं, जिसमें हमारे पास जो है वो मतलब आप इसको अलाफ्ज़ी कर दें सबसे पहले। तो इसमें हैं कौन से वाले आपको मैं बताता जाऊँ, लेपिडोडेंड्रॉन, सिलोफाइटोन, राइनिया, सारे के सारे जो इसके हैं वो क्या हैं, ये इनके फासिल रिकॉर्ड में आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कैपेसिटी ऑफ ए पैथोजन यानी कि जो पैथोजन होते हैं हमारे पास, कैपेसिटी ऑफ ए पैथोजन टू प्रोड्यूस डिजीज़ इन प्लांट, टू प्रोड्यूस डिजीज़ इन प्लांट्स। वो जो प्लांट्स के अंदर वो डिजीज़ पैदा करने की उनकी जो कैपेसिटी होती है कौन सी चीज़ पे डिपेंड करती है, असल में डिपेंड्स करती है कि भाई डिपेंड्स अपॉन होस्ट ससेप्टेबिलिटी, वो होस्ट जो है वो कितना उसको रिस्पॉन्स कर रहा है, या उनके पास कितनी जो है वो कैपेबिलिटी है, ससेप्टिबिलिटी यानी कि फ़ाइट करने के लिए। ठीक है, तो उस पर ये डिपेंड करता है। उसके बाद हमारे पास जो सवाल है वो है कि नेम द टेस्ट यूज टू असेस द जीनोटाइप ऑफ F1, नेम द टेस्ट यूज्ड टू असेस द जीनोटाइप ऑफ F1 जनरेशन। तो हमें वो पता है, वो तो सिंपली अभी ये पुराना हो चुका है कि भाई आंसर इसका क्या होगा कि हम टेस्ट क्रॉस यानी कि करते हैं किसी का जीनोटाइप और फिनोटाइप मालूम करने के लिए कि इधर होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस। उसके बाद हमारे पास सवाल है वो है क्रॉसिंग ओवर इन मियोसिस टेक्स प्लेस इन, क्रॉसिंग ओवर इन मियोसिस, तो उनके जो सब स्टेजेस हैं प्रोसेस 1 की उसके बारे में पूछ रहा है। टेक्स प्लेस इन तो ये हमें पता होना चाहिए असल में होती है कहाँ पे, पेकाइटिन पे। कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कुछ बुक्स में ऐसे लिखा हुआ है, पर ये पेकाइटिन इसका जो है वो सही सवाल है। उसके बाद है द शेप ऑफ द DNA मॉलिक्यूल इज़, ये भी बहुत सारे इजी हैं। द शेप ऑफ DNA मॉलिक्यूल इज़, तो ये तो बहुत आसान है, यानी कि ये क्या है, डबल हेलिक्स है या डबल हेलिकल है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यानी कि सवाल है वो वाला सवाल है कि भाई शेप इन विच प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टार्ट सेपरेटिंग फ्रॉम सेल वॉल, शेप इन विच प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू सेपरेट फ्रॉम सेल वॉल। तो ये मैं पीछे आपको पढ़ा कर आया हूँ, और जब वो अलग होना शुरू हो जाती है तो उसको कहा जाता है इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस, मतलब शुरुआत यानी कि सेपरेट होना शुरू हो रही है, अभी गैप्स बन रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है ना, वो ऐसे, तो ये शुरू यानी कि स्टार्ट होना शुरू हो गई। उसके बाद हमारे पास है सिंथेसिस ऑफ ATP इन द क्लोरोफिल, सिंथेसिस ऑफ ATP इन क्लोरोफिल, वो क्लोरोफिल के अंदर जिससे ATP बनती है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई सिंथेसिस ऑफ ATP इन क्लोरोफिल ऑफ यूटिलाइजिंग लाइट एनर्जी, ऑफ यूटिलाइजिंग, वो लाइट एनर्जी को यूटिलाइज करके, यूटिलाइजिंग लाइट एनर्जी, तो उसको क्या कहा जाता है, लाइट एनर्जी। अभी ये तो बहुत सारे आसान सवाल हैं, उसको कहा जाता है यानी कि फोटो फास्फोराइलेशन, फोटो फास्फोराइलेशन। तो ठीक है, ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सुबह जो हम नेक्स्ट पार्ट के साथ आपके साथ हाजिर होंगे, अपनी दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हुए तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें आपका भी फ़ायदा होगा और मेरा भी फ़ायदा होगा। कैसे कि जैसे मैं न्यू वीडियो बनाऊंगा तो वो आपको आसानी से मिल जाएगी। शुक्रिया।